एक बार दो मित्रों में आपस में शर्त लगती है। यदि उसने एक माह एकांत में बिना किसी से मिले बातचीत किए एक कमरे में बिता दिया तो उसे 10 लाख नगद वो देगा। इस बीच यदि वो शर्त पूरी नहीं करता तो वो हार जाएगा। पहला मित्र ये शर्त स्वीकार कर लेता है। उसे दूर एक खाली मकान में बंद करके रख दिया जाता है। उसे 2 टाइम का खाना और कुछ किताबें दे दी गई। उसने जब वहाँ पर अकेले रहना शुरू किया तो एक दिन 2 दिन किताबों से मन बहल गया। फिर वो खींचने लगा। उसे बताया गया था कि थोड़ा भी बर्दाश्त से बाहर हो तो वो घंटी बजा के संकेत दे सकता है और उसे वहाँ से निकाल लिया जाएगा। जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसे एक एक घंटा युगों सा लगने लगा। वो चीखता चिल्लाता लेकिन शर्त का ख्याल कर बाहर से किसी को भी नहीं बुलाता। वो अपने बाल नोचता, रोता और गालियां भी देता। अकेलेपन की पीड़ा उसे भयानक लगने लगी, पर वो शर्त को याद कर अपने आप को रोक लेता। कुछ दिन और बीते तो धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब शांति घटित होने लगी। अब उसे किसी की आवश्यकता का अनुभव नहीं होता था। वो बस मौन बैठा रहता, एकदम शांत। उसका चीखना चिल्लाना बंद हो गया। इधर उसके दोस्त को चिंता होने लगी कि 1 माह के अंदर होने में 1 दिन रह गया है, पर उसका दोस्त बाहर नहीं आ रहा है। माह के अब अंतिम 2 दिन शेष बचे थे। इधर उस दोस्त का व्यापार चौपट हो गया। वो दिवालिया हो गया। उसे अब चिंता होने लगी कि यदि उसके मित्र ने शर्त जीत ली तो इतने पैसे वो कहाँ से देगा। वो उसे गोली मारने की योजना बनाता है और उसे मारने के लिए जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वो दोस्त शर्त के 1 माह होने से ठीक 1 दिन पहले वहाँ से चला जाता है और एक खत अपने दोस्त के नाम छोड़ जाता है। खत में लिखा होता है, प्यारे दोस्त, इस 1 महीने में मैंने वो चीज़ पाली है जिसका कोई मोल नहीं चुका सकता। मैंने अकेले में रहकर असीम शांति का सुख पा लिया है और मैं ये भी जान चुका हूँ कि जितनी हमारी ज़रूरतें कम होती जाती हैं उतना हमें असीम आनंद और शांति मिलती है। मैंने इन दिनों परमात्मा के असीम प्यार को जान लिया है, इसीलिए मैं अपनी ओर से ये शर्त तोड़ रहा हूँ। अब मुझे तुम्हारे शर्त के पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों, एकांत में ही मनुष्य आत्मचिंतन कर सकता है, जिससे ईश्वर का ध्यान कर अच्छे विचारों का मनन किया जा सकता है। एकांत का सदुपयोग कर मनुष्य अपना जीवन निखार सकता है। ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।